अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर। साल की सबसे बड़ी खबर, जी हां, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद यह सबसे बड़ी खबर है कि किसी सूबे के वजीर आला को हटाया जा रहा है। जी हां, अली अमीन गंडापुर को हटाया जा रहा है और सुहेल आफरीदी को उनकी जगह वजीर आला KPK बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। यह अहकाम बानी PTI यानी इमरान खान ने खुद अडियाला जेल में आज चूंकि केस की हेयरिंग थी, वहां मुकला पहुंचे हुए थे, जारी कर दी है। बुशरा बीबी के वकील ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है। मामला यहां तक क्यों पहुंचा, हालात इस नहज तक क्यों पहुंचे, और अब जब सुहेल आफरीदी का इंतखाब किया जाएगा और वोटिंग होगी KPK के ऐवान के अंदर, तो क्या सुहेल आफरीदी ही वजीर आला बनेंगे या ऐसा भी हो सकता है कि अक्सरियत ऑपोजिशन के साथ खड़ी हो। बड़ी दिलचस्प कहानी है। यानी आखिरी KPK में जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, क्या वो भी इस वक्त खतरे में है अगर अली अमीन गंडापुर रिजाइन कर देते हैं तो? और इस सारी सूरत हाल में कौन कौन और फायदा उठा रहा है, ये सारा बहुत दिलचस्प गेम है जो आपके सामने रखने वाला हूं। नंबर गेम भी बड़ा दिलचस्प है KPK असेंबली के अंदर, और खान साहब ने इस नहज पे पहुंच के जो फैसला किया है अलीमा खान की वजह से, उसका क्या डैमेज होने वाला है मजीद PTI को। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि अली अमीन गंडापुर को हटा के शायद जो सोशल मीडिया टीम है, खासतौर पर बैरून मुल्क बैठी हुई, जो अली अमीन गंडापुर को गद्दार समझते हैं, उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से। लेकिन वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ा एक और मार रहे हैं। ये कैसे, मैं आपको समझा दूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है हमेशा के चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों से इसे शेयर करते रहा करें। अच्छा, आज ये खबर आई है, पहले इस किस्म की चैमा गोइयां चल रही थी। कल रात से कुछ सहाफियों की जानिब से कहा जा रहा था कि शायद अली अमीन गंडापुर अब ज्यादा न टिक सके, इमरान खान इस हवाले से कोई फैसला करने वाले हैं। आज ये खबर आई जराए से, जियो न्यूज के रिपोर्टर ने सबसे पहले खबर दी, फिर दो चार रिपोर्टर्स जो PTI की बीट पे हैं उनसे मैंने बात की। जो हमें समझ में आ रहा था उसी किस्म के उन्होंने भी मालूमात हमें शेयर की कि अली अमीन को हटाने का फैसला हो चुका है। अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला जो हुआ है, उनकी जगह सुहेल आफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाया जाएगा। और अली अमीन ने इमरान खान की बहन की शिकायत की थी, आपको याद होगा। पहले आपको ये बता देता हूं कि अली अमीन गंडापुर कुछ दिन पहले इमरान खान से जेल में मिले थे। उन्होंने कहा था कि आपकी बहन अलीमा खान साहिबा जो है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस MI की जो है वो उन्हें मदद हासिल है, इतना संगीन इल्जाम लगा दिया था उन्होंने। उनके बेटे गिरफ्तार होते हैं, कानून के मुताबिक जमानतें हो जाती हैं, केस खत्म हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, बाकी पार्टी के साथ नहीं होता। वो पार्टी हथियाना चाहती हैं, यानी आपको माइनस करना चाहती हैं। इसके बाद हफीजुल्लाह नियाजी, मैंने आपको कॉलम भी पढ़ के सुनाया था, उन्होंने एक कॉलम में लिखा था कि बिला शिरकत गैर अलीमा खान साहिबा PTI चेयरमैन बन चुकी हैं और अब उन्हें कोई नहीं हटा सकता। अच्छा, उसके ये सारी शिकायतें अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को की, और बाहर आने के बाद रात को उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया जिसमें उन्हें अलीमा खान पे सारे इल्जाम लगा दिए और कह दिया कि इसे एजेंसीज की सपोर्ट हासिल है या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये खेल रही हैं, दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए। अब उसके बाद हुआ यह है कि अंदर वकील गए, अगले रोज इमरान खान से मिले और वापस आए तो वकला की जानिब से ये कहा गया था, बैरिस्टर सैफ गालिबन, अगर जहां तक मुझे सही याद है, कि अली अमीन गंडापुर का अहकाम जारी किए गए हैं कि आप चुप रहें, इस मामले पे मजीद गुफ्तगू ना करें। लेकिन आज ये साबित हुआ कि सियासी जमातों में कारकुन हार गया, मौरूसियत जीत गई। तहरीक इंसाफ का अगर हम वतीरा देखें तो उन्होंने कहा था कि ये वाहिद जमात होगी जिसमें मौरूसियत नहीं होगी। लेकिन इस वक्त जो बहन है अलीमा खान, पूरी पार्टी वो चला रही हैं, सोशल मीडिया वो चला रही हैं, उनका धड़ा इतना मजबूत है कि इमरान खान को अपना ही वजीर आला हटाने के लिए उन्होंने कायल कर दिया है। यानी अलीमा खान और गंडापुर की लड़ाई हुई और जीता कौन? अलीमा खान जीत गई, यानी मौरूसियत जीत गई, इमरान खान का खानदान जीत गया, पार्टी वर्कर हार गया। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज है जो आपसे डिस्कस करना लाजमी है इस हवाले से। मैं नंबर गेम पे आऊंगा कि किस तरह अपोजिशन भी अपना वजीर आला बना सकती है, और मेरे पास जाती इंफॉर्मेशन क्या है, मेरी किस किस से बात हुई है, ये भी आपको बता दूंगा। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि आपको याद होगा, मैं जब चैनल ये नया स्टार्ट किया था उस वक्त ये खबर आई थी और मैंने आपको बताया था मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये मुतालबा है कि अली अमीन गंडापुर को हटाया जाए वजीर आला के ओहदे से। इसकी वजूहात में अगर डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बुनियादी नुकता समझ लें कि इस वक्त 4 अहम शख्सियात एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, KPK के एक ही डिस्ट्रिक्ट से 4 अहम शख्सियात हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब डेरा इस्माइल खान से हैं, उसका इलाका अब्दुल खेल। मैं चूंकि डेरा इस्माइल खान जाता रहा हूँ तो मुझे मालूमात है इस हवाले से।
इसके अलावा फैसल करीम कुंडी इस वक्त गवर्नर जो है केपीके के, वो भी डेरा इस्माइल खान से हैं, और अली अमीन गंडापुर वो भी डेरा इस्माइल खान से हैं, जो वजीर आला है केपीके के, अब चंद दिनों के मेहमान हैं। इसके अलावा आपके जो इस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं जस्टिस याया अफरीदी, वो भी डेरा इस्माइल खान से हैं। माजी की अगर मैं मिसाल दूं तो होता इस तरह था कि अली अमीन गंडापुर के वजीर आला बनने से पहले चाहे किसी की भी केपीके में हुकूमत हो, मौलाना फजलुर रहमान हमेशा डेरा इस्माइल खान में उनका असर और रसूख चलता था। उनके मुताबिक पुलिस के तबादले, तकरीरियां, सारा कुछ होती थी। अब चूंकि अली अमीन गंडापुर का भी डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक है, वो ये नहीं होने दे रहे, तो मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई से इतनी शिकायत नहीं है। वो कहते हैं कि गंडापुर को हटाया जाए। उन्होंने कहा था, मुझे आज तक याद है उनके अल्फाज थे मौलाना फजलुर रहमान के, आज से 3 माह पहले तकरीबन, कि हम चाहते हैं कि पीटीआई के अंदर से तब्दीली आए, हम अदम एतमाद नहीं करना चाहते। ये सूरत हाल थी। फिर 2 रोज कबल मैंने आपको जो गंडापुर के हवाले से जो मैदान बन रहा था ना पीटीआई के अंदर से, तो अलीमा खान जीत गई, अलीमा खान का धड़ा जीत गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान को उन्होंने कायल कर लिया, गंडापुर वाला धड़ा कायल नहीं कर सका। एक तो अलीमा खान का प्रेशर जो गंडापुर को हटाने की वजूहात बनी, दूसरा मौलाना फजलुर रहमान की डिमांड थी पीटीआई से कि इत्तेहाद आपके साथ उस वक्त होगा, आगे चल के बात होगी जब गंडापुर को हटाएंगे। एक ये प्रेशर, तीसरा प्रेशर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो इनका है, वो गंडापुर को गद्दार कहता था। और कल जो परसों रात को और कल तस्दीक हुई कि सनम जावेद को जो केपीके से गिरफ्तार किया गया है, वो भी गंडापुर ग्रुप के थे, आपको याद होगा। और उनकी गिरफ्तारी के बाद ये भी इल्जाम आ रहा है कि गंडापुर ने उसे खुद गिरफ्तार करवाया है, और गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस उन्हें पंजाब ले गई है, क्योंकि उन्हें 5 साल 9 मई में सजा हो चुकी है, 5 साल जेल की। तो ये सारी वो चीजें मिक्स होती रही। फिर आप थोड़ा माजी में चले जाएं, 26 नवंबर का धरना जो इस्लामाबाद गंडापुर लेके गए थे, उसके बाद बुशरा बीबी के साथ भाग गए थे वहां से, फिर वो गायब रहे। तो ये पार्टी के अंदर एक उबाल जो है, जो एक लावा है, वो पक रहा था, और वो अब पका है। इमरान खान की जहन साजी की जा रही थी। जो अलीमा खान का ग्रुप है वो मुसलसल ये कोशिश कर रहा था, और सबसे ज्यादा पिछले 1-1.5 माह में अलीमा खान ने मुलाकातें की इमरान खान से, तो वो कायल करने में कामयाब हो गई कि ये किसी काम का नहीं है, इसे हटा दे। अब सुहेल आफरीदी को लगाया गया है, लेकिन नंबर गेम बहुत दिलचस्प है। जो मैं कह रहा था ना कि क्या पीटीआई अपना वजीर आला बनवा पाएगी, अब मेरी मालूमात क्या है, 2 केपीके के एमपी है। केपीके में इस वक्त पीएमएलएन की जो सीटें हैं, रिजर्व मिला लें तो 17 सीटें बन जाती हैं। दो जो इलेक्शन जीत के मुस्लिम लीग नून के 2 एमपीए केपीके असेंबली का हिस्सा है, उन्होंने मुझे जाती तौर पे बताया है, मेरे प्रोग्राम जो मैं करता हूं उसमें भी आते रहते हैं, तो बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा है कि हमारा नंबर पूरा है अदम एतमाद के लिए। हम अगर हमें 1 घंटा पहले भी, यानी अदम एतमाद करनी हो या नए वजीर आला का इंतखाब करना हो, 1 घंटा पहले भी नवाज सिर्फ ग्रीन सिग्नल देंगे तो हम अपना काम दिखा देंगे। उसकी वजह क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, नंबर पढ़ के सुना देता हूँ। 75 नंबर जिसका हो, टोटल 145 की असेंबली है, रिजर्व सीट मिला के आपको बता रहा हूँ केपीके की। इसमें अगर सादा अक्सरियत के लिए 74 से 75 नंबर चाहिए, 75 नंबर जिसका हो वो हुकूमत उसकी हो जाएगी। इस वक्त पीटीआई का हुकूमत का नंबर है 92, वाज़े अक्सरियत हासिल है। लेकिन वजह क्या है, वजह यह है कि इस वक्त 33 ऐसे पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार नहीं की। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, इस तरह समझा देता हूं। आपको पता है कि बल्ले का निशान ले लिया गया था, तो पीटीआई हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे ये लोग इलेक्शन। अब उन 33 का मामला ये है कि वो अभी तक पीटीआई के सफों में बैठे हैं, हुकूमत के साथ बैठे हैं, लेकिन आजाद है। अब जब आजाद है तो इसके बाद 17 नंबर है नून लीग का, पीपी का 10 है नंबर, एएनपी का 4 है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का 4 है, और जेयूआई का 18 है नंबर। अब ऑपोजिशन को सिर्फ 22, इन 33 में से, इन 33 आजाद उम्मीदवारों में से 22 का नंबर चाहिए। अगर 22 इधर आ जाते हैं तो वजीर आला किसका हो जाएगा, हुकूमत जेयूआई की मखलूत हुकूमत हो जाएगी, इत्तेहादी हुकूमत हो जाएगी, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, एएनपी से, और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और एक आजाद उम्मीदवार है इनसे मिलकर। तो अब जब गंडापुर को हटाया जाएगा और सुहेल आफरीदी का इंतखाब किया जाएगा, तो अब नवाज शरीफ के ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जाए। अगर नवाज शरीफ कह देते हैं अपनी पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, पीपल्स पार्टी से और एएनपी से और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से मिलकर, और एक आजाद उम्मीदवार है, आप अपना वजीर आला मुंतखब करवाएं, तो कोई ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब डिपेंड करता है, यानी मैं आपको बता चुका हूं ना,
नून लीग के जाती तौर पे 2 एमपीएस मुझे बता चुके हैं कि हमारा नंबर पूरा है। हमारी बातचीत भी हो चुकी है उन आजाद उम्मीदवारों से जिनकी तादाद 33 है, उनमें से 22 लाना कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ हमें इजाजत दें। अब इसमें जब अपर हम लेवल पे बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि 13 साल से मुसलसल कंटिन्यूसली हुकूमत है पीटीआई की और 13 साल के अंदर कोई एक धेले का काम भी नहीं हुआ केपीके में। तो अब अगर हम अदम एतमाद करें या अपना वजीर आला मुंतखब करवा दें तो नुकसान किसको होगा? हमें होगा। वो जो 13 साल का बोझ है वो हमें अपने ऊपर लेना पड़ जाएगा। ये मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून का। बिल्कुल उसी तरह जैसे वफाक के अंदर अदम एतमाद की थी, डिफॉल्ट के करीब मुल्क पहुंचा हुआ था, खारजी मामलात हमारे तमाम मुल्कों से हालात खराब हो चुके थे, तो वो सारा बर्डन किस पे आ पड़ा? हुकूमत पे आ पड़ा। और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो झगड़ा चल रहा है, इसमें दोनों में अगर इंसाफ से बात की जाए तो नून लीग ने ज्यादा कुर्बानी दी है, हुकूमत जरूर ली है, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी उस वक्त उनके साथ खड़े होने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी, पीपल्स पार्टी श्योर नहीं थी कि हुकूमत आगे चल पाएगी क्योंकि माशी तौर पे इतने बुरे हालात थे, लेकिन अब वो संभल गए हैं। तो जब अकेले नून लीग ने इतनी कुर्बानी दी है तो उसका क्रेडिट जो है वो नून लीग को ही जाता है ना। अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि क्रेडिट मुझे दिया जाए। बहरहाल ये अलहदा बहस है, इस पे मैं एक वीडियो करूंगा, अंदर खाते क्या चल रहा है कुछ मालूमात है मेरे पास, वो आपसे शेयर करूंगा। अब देखते हैं ये है कि गंडापुर किस दिन रिजाइन करते हैं और अगले कायदे ऐवान का इंतखाब यानी वजीर आला केपीके का इंतखाब किस दिन किया जाता है। बहुत दिलचस्प होगा ये मामला। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।